इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी हमारा मानव शरीर किस चीज़ से मिलकर बना है। अणुओं के बारे में और परमाणुओं के बारे में, अणु छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, ये चीज़ से मिलके हमारा शरीर बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें सेल्स पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे और ऑर्गन पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होती है। सेल्स बहुत ही सूक्ष्म एक बारीक होती हैं, जिनको आंखों से नहीं देख सकते। हमारी एक यूनिट है, एक है ना सेल्स, सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है इसको। और जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं और वो एक जैसी काम करने वाली होती हैं, जहाँ पे एक जैसी कार्य करने वाली सेल्स होती हैं और एक ग्रुप की सेल्स होती हैं, मतलब संरचना में सेम हो और ग्रुप में सेम हो, तो उसको अपन कहते हैं टिश्यू। और जब एक जैसे काम करने वाले टिश्यू, जिनके कार्य समान हो और जिनके गुण समान हो, संरचना समान हो, तो वो कहलाता है ऑर्गन। यानी कोशिकाएं शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है और हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देखते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। इसमें कई क्रियाएं होती हैं, ग्रोथ होती है यानी वृद्धि होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है इसमें, चयापचय, रेस्पायरेशन श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया डाइजेशन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की क्रिया और उत्तेजनशीलता की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया, ये सब चीज़ें सेल्स में होती हैं। तो कोशिकाओं में जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ किस तरीके से होती है? ग्रोथ का मतलब होता है कि वृद्धि करना। कब वृद्धि करेगी सेल्स? जैसे एक एग्जाम्पल इसमें हमेशा पढ़ते हैं, हम नहाते हैं, मान लो नहाने के बाद हमारे शरीर की बाहर की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस की 5 लेयर पढ़ चुके हो, बाहर लेयर जो है मान लो नहाने में झड़ गई मान लो, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर उसका निर्माण होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज, चोट लगती है, एक चोट लग गई, कट लग गया या छोटा सा फोड़ा हो गया, तो वो अपने आप हील कैसे हो गया, ठीक कैसे हो गया? क्योंकि हमारी कोशिका ने वृद्धि किया, तभी तो वो जाके हील हुआ। और यदि मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सेल के अंदर कितनी सारी चीजें, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, बाहर की चीजें अंदर, अंदर की चीजें बाहर, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो कि अंदर जाती हैं। तो ये चीजें सेल के अंदर, ग्लूकोज ही जा रहा है जैसे, तो इसका एक पाचन हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये इस तरीके से सेल मेटाबॉलिज्म भी कर रही है। रेस्पायरेशन, सेल का रेस्पायरेशन आप पढ़ चुके हो। श्वसन की क्रिया में कितना ज़्यादा उसका महत्व है सेल के रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन सेल में जाती है, कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? Hb-O2 बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड बनता है, हमारा जब हृदय जब शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है तो पूरे शरीर में एक एक भाग में एक एक कोशिका को रक्त पहुंचता है और ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचता है, और कोशिका ऑक्सीजन को ग्रहण करने के पश्चात, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। तो यही क्रिया जो हो रही है ये हमारी सेल की रेस्पायरेशन की क्रिया कहलाती है। सेल के अंदर डाइजेशन की क्रिया पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, सेल अपने अंदर के पदार्थों को पचाती है और इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जीवाणु भक्षण की क्रिया, मैक्रोफेजेस, यानी लाइसोसोम एक ऐसी संरचना है सेल के अंदर जो अपने अंदर की चीज़ों को ही नष्ट कर देती है। देखती है कि हमारे अंदर कोई खतरा आ रहा है तो उस पदार्थ को वो चारों तरफ से घेर के उस पदार्थ को पचा के नष्ट कर देती है। और यही गुण के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सिक्रीशन,
हमारी त्वचा से पसीना बाहर आ रहा है, तेल बाहर आ रहा है, तो ये अपने आप में सिक्रीशन है। पहले भी पढ़ चुके हैं कि ठंड के मौसम में तेल का सिक्रीशन कम होता है, पसीने का सिक्रीशन कम होता है, गर्मी के सीजन में सिक्रीशन जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। और उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता मतलब इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता, जैसे गर्म गर्म चीज़ हाथ में छू लो तो हाथ जल जाता है, झटका लगता है एकदम से। या दूसरा इसका एग्जाम्पल होएगा ज़्यादा ठंड, बर्फ़ को इंसान ज़्यादा देर बर्फ़ को पकड़ नहीं सकता या बर्फ़ का उपयोग नहीं कर सकता। ठंडा पानी पियो तो उत्तेजनशीलता होती है, ज़्यादा ठंड इंसान को बर्दाश्त नहीं होती, उत्तेजनशीलता। और इसका लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है रिप्रोडक्शन, सेल का रिप्रोडक्शन, यानी समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। सेल ज़रूरत पड़ने पर अपने आप में डबल होती है, एक सेल से 2 सेल बना लेती है, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 सेल से 16। इस तरीके से सेल अपनी मरम्मत भी कर लेती है। मरम्मत मतलब रिपेयर होना, अपने आप को मरम्मत करके तैयार कर लेती है। जैसे बड़े बड़े घाव भर जाते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है उनमें। ये इसी तरह टिश्यू की जो परिभाषा है, डेफिनेशन इसी तरह से अपन ने बताए कि जब एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का गुच्छा, जिनके गुण भी समान हो, जिनकी संरचना भी समान हो, वो टिश्यू कहलाती है। समान गुण वाली और समान आकार की एक तरह के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। 4 समूहों में टिश्यू को बांट के अपन उसको पढ़ेंगे। 4 तरह के टिश्यू यानी पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। ज़्यादातर स्थानों में एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे नंबर में अपन कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। जहाँ मांसपेशी की बात आएगी, मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे तो अपन मसल्स के अंतर्गत मांसपेशी का टिश्यू पढ़ेंगे। और नर्वस टिश्यू मतलब जहाँ अपन ब्रेन पढ़ेंगे, नर्व्स पढ़ेंगे, वहाँ अपन नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात ऑर्गन क्या होता है? जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक समान कार्य करने वाले, एक जैसे गुणों वाले इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन का रूप लेते हैं। अंग 2 या 2 से अधिक तरह के टिश्यू का एक समूह होता है जो एक साथ कार्य करते हैं, एक जैसे कार्य करते हैं, ये विशेष क्रिया करते हैं। जैसे एक उदाहरण हुआ इसका अमाशय। अमाशय एक एग्जाम्पल हुआ। अमाशय में एपिथेलियल टिश्यू चारों तरफ से लाइनिंग करता है यानी ढक के रखता है तथा इसे अमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक की क्रिया से बचाने में सहायक होता है। पहले भी बताया गया है कि अमाशय के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पर स्मूथ मसल पाई जाती हैं जो भोजन को मथना मतलब छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ने का काम। और अमाशय भी होता है जो उसमें नर्वस टिश्यू का भी रोल होता है, यानी जब हमारे अमाशय में भोजन जाता है तो उसमें BER बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम की क्रिया होती है। जब हमारा मस्तिष्क आदेश देता है कि अमाशय में भोजन पहुंच गया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मथना है, तो अमाशय के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम की क्रिया चालू होती है जिससे अमाशय में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। अमाशय के अंदर पेशी का संकुचन भी होता है और शिथिलन भी होता है। ये सारी क्रिया हो सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये सारे ऊतक मिलके एक साथ कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर की रचना होती है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सिस्टम्स के बारे में।